एक कदम दूर पढ़ लिया ना, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ाया गया था। मेटल नॉन मेटल 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 की फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो गए थे। आज जो खत्म करना हम लोग को, पहला इनका काम क्या है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। कल क्या चला था, फिजिकल प्रॉपर्टी, आज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला काम क्या हमारा, रिएक्शन मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी जितने भी रिएक्शन होंगे हमारे पहले प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, मेटल के। दूसरे प्रॉपर्टीज क्या कह रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी हम ऑक्सीजन से कर रहे हैं और वाटर से कर रहे हैं। इसके बाद और दो एक उनको भी करना रहेगा, एक एक को समझना है। अगर रिएक्शन को हम ऑक्सीजन से करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। किससे, मेटल और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। अब मान लो हम मेटल लेते हैं क्या, एल्युमिनियम, हमने कितना ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का O2 होता है, ये बैलेंसिंग के लिए O3 लगाया गया, ठीक है। हमने एल्युमिनियम ले लिया Al और ऑक्सीजन ले लिया क्या, O2। इन दोनों से रिएक्शन जो होके बनेगा वो क्या कहलाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक। अब बात करेंगे बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग क्या होगा, वो गया हमारा, जैसे यहाँ पे कितने हमारे पास एल्युमिनियम थे, 4 एल्युमिनियम थे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 3 2 करेंगे कितना होगा, 6 होगा, 6 ऑक्सीजन हो गया। जब आप रिएक्शन बना रहे हो तो यहाँ देखो 2Al2 O3 लगाएंगे, 2Al2 का मतलब कितना हो गया, 2 करेंगे 4 एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस। इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ 2 और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। इसका नाम क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस हो गया, ध्यान देना आपका बैलेंस आते हैं एग्जाम में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके आप दोनों बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे Al लिया गया और ऑक्सीजन लिया गया, एल्युमिनियम 4 का ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे 6 का। वही चीज यहाँ भी हमको बैलेंसिंग मेजर करनी है, 4 को कितना हो जाएगा 6, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। ऐसे दूसरा चीज लिया, अगर हम मेटल पार्ट में कॉपर को ले ले रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को ले ले रहे हैं। मेटल हमारा क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे कितने कॉपर है, 2Cu और प्लस क्या हमारे पास O2, 2Cu और O2 को मिलाएंगे के लिए क्या बन गया, 2Cu। बैलेंसिंग देखो, बैलेंस कैसे सीधी दिखेगा, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन के भी पास 2 है। अगर हम यहाँ 2 लगा लेते हैं, एलिमेंट्स के पहले 2 लगा रहे हैं, तो ये दोनों के लिए काम करेगा, ये 2 इनके लिए भी है और ये 2 इनके लिए भी है, ठीक है। यानी 2 कॉपर हो गए, 2 ऑक्साइड्स हो गए, क्लियर। ये हमारा ऑक्सीजन के साथ हो गया। ऐसा ऑक्सीजन के साथ और भी कर सकते हो, मान लो सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, ठीक है। जितने भी मेटल पार्ट है, सोडियम में जितने भी मेटल पार्ट हमारे होंगे, मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो वो ऑक्साइड का काम करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। दूसरे रिएक्शन में क्या बता रहा हमारा, मेटल विद रिएक्शन विद किसके साथ, वाटर के साथ। अगर हम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप ध्यान देना, माइंड में कब जनरेट करना, हमारा जो हाइड्रोजन गैस होगा वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब भी जल के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन होगा मेटल का, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, यानी H2 को हम पे हमेशा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब आप समझना, हमने क्या लिया, मेटल में 2 पोटेशियम ले लिया गया और वाटर ले लिया गया, जल। अब हमारे पास 2 पोटेशियम है और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इनको बैलेंस करना। हमने जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, H2 हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास 2K बचा और 2H2O और यहाँ हम क्या लगा लिए, 2K हो गया और 2H हो गया, 2O हो गया, बराबर। ऑक्सीजन कितना था हमारे पास, 2 था, बैलेंस हो गया। पोटेशियम 2 था, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन पोटेशियम दोनों बैलेंस। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना था, 4 था, तो 2 तो यहाँ पे हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। यानी क्या मिला, अगर हम वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन करेंगे तो आप सेट करो माइंड, क्या निकल जाना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाना है, ठीक है। पहला हम केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट पढ़े, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे क्या होगा, ऑक्साइड बनाएगा।
जल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब वो क्या निकाल देगा वहां पे H2 हमारा बाहर निकाल देगा। जैसे मान लो हमने सोडियम ले लिया गया और वाटर को, सोडियम और वाटर को मिलाया, यहां से H2 फिर बाहर निकल गया, बाहर निकल गया H2, बचा क्या हमारे पास 2Na और 2H और 2O, जिसको हम क्या बना दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का नाम क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? और H2 निकल जाएगा। बैलेंसिंग का वही प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हमारे नंबर्स आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है? और फिर देख लो कैल्शियम के साथ अगर हम वाटर मिलाएंगे तो क्या बनाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा बाहर लीच कर देगा। ध्यान देना यहाँ पे 4H है, 2 ऑक्सीजन है और 1 कैल्शियम है, तो यहाँ Ca लगा दिया गया, ब्रैकेट के अंदर OH2 लगाया गया। अगर ऐसे लिखा गया हो OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब ये 2 इनके लिए भी और 2 इनके लिए भी है। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। अगर ऐसा लिखा गया तो इन दोनों के लिए, अगर यहाँ 3 लिखा रहता तो ये 3 3 दोनों के लिए होता, 4 लिखा है 4 4, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ये, लेकिन ध्यान रखना ये कैल्शियम के लिए नहीं होगा, ये कैल्शियम के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए। ठीक? और यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है? टोटल कितने हो गए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, कैल्शियम सिंपल का लिखते हैं। ठीक है? इसके बाद हम आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर हम आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा फेरस ऑक्साइड बनाएगा और रिलीज क्या करेगा हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। यहाँ कितने आयरन है 3F3 है प्लस 4H2O है। रिएक्शन जब हो रहा है तो हमारे पास कितना आ जा रहा है Fe3 हो गया, 4 ऑक्सीजन का क्या लिख दिया गया 4 ऑक्सीजन। ठीक? कितने हमारे पास हाइड्रोजन थे 8 हाइड्रोजन थे, 4 × 2 करते हैं 8 हाइड्रोजन, तो 4 × 2 मतलब कितना 8 हाइड्रोजन। ठीक है? अब आप समझ लेना जो मेटल रिएक्शन के साथ करा था 2 पॉइंट हमने पढ़ा। पहला ऑक्सीजन के साथ जैसे मेटल रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा ऑक्साइड्स बनाएगा। अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन को क्या करेगा लीच कर देगा। ठीक? इतना नोट करो फिर 2 और पॉइंट करो। ठीक है? देखो यहाँ पे हमने 3 पढ़ा लिया है, 3 में पहले 2 पॉइंट आपको बताएगा। 2 पॉइंट अगर हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एक इसके साथ ऑक्सीजन, दूसरा किसके साथ चल रहा था हमारा वाटर के साथ। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा था क्या बन रहा था वो ऑक्साइड, और वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा था क्या रिलीज कर देता था हाइड्रोजन रिलीज कर देता था। ऐसे तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एसिड। अब हमारा रिएक्शन किसके साथ होगा एसिड के साथ होगा। हमने क्या पढ़ा ऑक्सीजन के साथ, क्या पढ़ा फिर वाटर के साथ, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं एसिड के साथ। ठीक है? एसिड में हम ले लेते हैं अगर मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। देखो एसिड 2 टाइप का होता है, एक हमारा कॉम्ब एसिड होता है जिसको कंसंट्रेट कहते हैं, एक हमारा क्या होता है डाइल्यूट एसिड होता है। हम किसको पढ़ रहे हैं डाइल्यूट एसिड को। अगर मेटल और डाइल्यूट एसिड हम पढ़ रहे हैं तो ये दोनों रिएक्शन होकर क्या बनाएगा हमारा सॉल्ट निकाल देगा और प्लस यहाँ भी क्या रिलीज करेगा हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो ध्यान देना 2 चीजें, हाइड्रोजन कब कब रिलीज हो रहा है अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रही है। अगर हमारा रिएक्शन किसके साथ होगा एसिड के साथ हो रहा है तो भी वहां पे क्या हो जा रहा है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रही है। समझ में आई? ये ध्यान देना वाइवा के भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं और सिंपल 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। अब इसको समझना मेटल में हम क्या ले लिए भाई जिंक ले लिए, डाइल्यूट एसिड में हम क्या ले लिए HCl ले लिए। जब जिंक और HCl को मिलाए तो क्या बन गया हमारे पास जिंक क्लोराइड और वाटर क्या हो गया बाहर निकल गया। ठीक है? कोई डाउट नहीं है? अगर हम इसी रिएक्शन में कैल्शियम ले लेते और 2HCl ले लेते क्या बन जाता कैल्शियम क्लोराइड हो जाता और क्या निकल जाता हमारा वाटर बाहर निकल जाता। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जिंक हमारे पास सिंगल था, HCl में 2HCl ले लिया गया। अब 2HCl में क्या हो गया यहाँ पे ZnCl2 और प्लस क्या H2 बाहर, H2 का मतलब क्या हाइड्रोजन गैस। बात समझ आई? अब देखो 2 क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। पहला अगर आपसे पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होगी तो आपके पास 2 केस आएंगे। किसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के मेटल में 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट में क्या बताया जाएगा अगर रिएक्शन हमारा वाटर के साथ होगा तो भी क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर हमारा रिएक्शन किसके साथ हो एसिड के साथ, अगर एसिड के साथ भी काम करेगा तो भी क्या कर देगा हाइड्रोजन को
पॉइंट होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन एंड अदर मेटल सॉल्ट, यानी रिएक्शन का जो मेटल के साथ तो होगा ही होगा, साथ में कोई अदर सॉल्यूशन मेटल मिल जाएगा सॉल्ट वाला तो उसके भी साथ करेगा। क्लियर? अब आप ध्यान से देखना, मेटल ए सॉल्यूशन ऑफ बी, अगर हमारा मेटल ए सॉल्यूशन ऑफ बी बनेगा तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बात समझ में? ये कुछ रिएक्शन पहले वाले चैप्टर से रिलेट नहीं कर रहे हैं जो कि इनके रिएक्शन वाले हैं, जिसमें आपको क्या बताया गया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाया गया था ना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देख लो अपना सीधा सीधा एग्जांपल है, कॉपर है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 मतलब क्या हुआ सिल्वर नाइट्रेट। जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर को क्या कर देगा बाहर कर देगा। बात समझ आई? यहां पे Cu था Cu आ गया और 2 यहां H2 का मतलब ये 2 इनके लिए भी और इनके लिए भी है, तो 2 यहां पे को बाहर लगा दिया, मैं ब्रैकेट में क्या हो गया NO3 हो गया प्लस क्या आ गया 2 Ag आ गया, हमारा क्या हो गया कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। क्लियर है? अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको ऐसे बताया गया A प्लस BC रिएक्शन हो गया, हमारे पास क्या हो जा रहा था B को तो बाहर रह दे रहा था, AC प्लस क्या आ रहा था B हो रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको ऐसे भी समझाएगा, मान लो एक लड़का और ये लड़का लड़के किसी पार्क में गए थे, अब हुआ क्या हादसा इसके साथ वाला ये निकल लिया, ये किससे सेट हो गया, इससे इस बंदे से सेट हो गया, अच्छा किससे सेट हो गया क्या बन गया ACO और ये क्या निकल गया बाहर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका आसान तरीका है, और डिस्प्लेसमेंट से ही डबल डिस्प्लेसमेंट बना पहले ही बताया गया था। मान लो हमारे पास आप सीधा सीधा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा नहीं याद हो रहा, कोई अपना फ्रेंड है कोई भी चीज को एग्जांपल मानो तुरंत आपका याद हो जाएगा। और वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो फिर कहां गया मेटल्स वाले चैप्टर में, फिर हमारे पास आ गया कहां पे यहां पे, अगर रिएक्शन हमारा सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से दो चीजें क्लियर हुई, अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट आता तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता तो क्या होता, ये बंदा इस बंदी से सेट